आप सभी का स्वागत करती हूँ। शाम की सर्द हवाओं के साथ आज इस रीडिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज ही वो दिन है जहाँ पे हम देखेंगे आखिरकार ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं। अगर ये चुप हैं उसका मतलब क्या निकलता है, क्या समझो आप, है ना, क्या आपको समझना चाहिए। दूसरी चीज़, ये सारी चीज़ें किसकी ओर इशारा कर रही है, एंजल्स और यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज हम एंजल्स से लेंगे। आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप रीडिंग को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे आपको बताने की। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करती हूँ ये नवरात्रे आपके लिए हिम्मत, मेहनत और सफलता लेके आए। आपकी लव लाइफ को भी मैं ब्लेस करती हूँ, जो भी आप चाह रहे हो वो ज़रूर पूरी हो। शुरुआत करूँगी मैं आपसे। आप हमेशा इस चीज़ को लेके बहुत बार रोए हो, ठीक है। हो सकता है कि बोलते बोलते आपके मन में आंसू भी बहुत बार आए हो। आपको ऐसा लगता है कि जिस चीज़ को आप चाहते हो ना वो आपको मिलती नहीं है। कहने का मतलब है जिस डाल पर आप हाथ रख देते हो ना तो वो डाल टूट जाती है। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। और सबसे बुरी बात इस चीज़ की पता है क्या है गाइस, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही बोलते हुए, आप इस चीज़ को लेके ना खुद को बहुत ज़्यादा ब्लेम करते हो, कर चुके हो और आपने पास्ट में ऐसा बहुत किया है, ठीक है ना। आपको हमेशा से ऐसा लगता है और आप मानते भी हो कि जो कुछ भी होता है ना आपकी लाइफ में, जो कुछ भी होता है ना वो मीन्स कैसे बताऊं, वो आपकी वजह से होता है, वो आपके एक्शंस की वजह से होता है। इसी वजह से मैं देख रही हूँ, आप अग्री करोगे कि आपके रिलेशनशिप में जो भी चीज़ हुई है ना अभी तक, आप उसका भी ब्लेम खुद पर ही लेते हो और खुद को ही मानते हो, आप ही जिम्मेदार हो। आपको ही ऐसा लगता है कि आप में ही कुछ कमी है, या हो सकता है इससे पहले जो आपका रिलेशनशिप रहा हो उसमें भी आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हों। तो आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी होता है ना वो आपकी वजह से होता है, उसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही हो। और आप हमेशा यही सोचते रहते हो ना, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा आप सैबोटाज भी करते रहते हो, बहुत ज़्यादा सैबोटाज करते रहते हो। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है कि आप दूर दूर तक इस पर्सन से बात नहीं कर पा रहे हो, बिल्कुल भी टच में नहीं हो। और आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन ऐसे गए हैं आपको छोड़ के ऐसी हालत में कि इन्होंने पीछे मुड़ के बिल्कुल भी देखा नहीं है आपकी ओर। आपको हमेशा ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के जाने की वजह से ना, जितना उनके आने की वजह से डैमेज नहीं हुआ है ना, उससे ज़्यादा डैमेज उनके जाने की वजह से, आपकी लाइफ से जाने की वजह से हुआ है। अब आपके पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन के आपके लाइफ से जाने के बाद इनके लाइफ में, जैसे कहते हैं ना, वो मज़ा था, जो शांति थी ना, वो पूरी तरीके से भंग हो चुकी है। अब ये बात ये किसी को बताते नहीं हैं, पर ये ना पता नहीं क्या ये कोशिश करते रहते हैं। मुझे लगता है इन्होंने आपको छोड़ा ही इसलिए था, किस लिए छोड़ा था, इन्होंने आपको इसलिए छोड़ा था कि आप ना, हो सकता है इनको ऐसा लगता हो कि इनकी जो फ्रीडम है, ठीक है, इनकी प्राइवेसी में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी करते हो आप हमेशा, इनको रास्ते से भटकाते हो, या आपकी इनकी आज़ादी छीन गई है आपसे मिलने के बाद, या ऐसा लगता था कि आप इनके और इनके पर्सन के बीच में, अच्छा किस किस को ये अच्छा लग रहा है ये डिज़ाइन जो बना है, एक्चुअल में यही यहाँ पे दिखाता है कि आप ना आपके पर्सन की चीज़ों के बीच में आ रहे हो। पर ये एक बहुत ही सुंदर सा मेहंदी का डिज़ाइन टाइप का बन गया, एक पत्ती की तरह भी लग रहा है। एक छोटी सी टहनी होती है जिस पे पत्तियाँ लगी होती है, तो सभी की सभी टहनी और पत्तियाँ बनाएंगे, ठीक है।
टहनी और एक पत्ती है, जैसे ग्रीन कलर का स्टिकर नहीं है प्लांट का, वो बना दो कमेंट सेक्शन में। इसका एक और सिंबल भी है, न्यू बिगनिंग। न्यू बिगनिंग और छोटी छोटी चीज़ें आपको जोड़ के रख रही है, मतलब देयर इज़ सो मच ऑफ लव। अगर आप दोनों ही ना किसी बड़ी चीज़ की वजह से सेपरेट हो जाते हो ना, आप दोनों ही फिर साथ आ जाओगे छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इसीलिए गए थे कि इनकी आज़ादी वापस आ जाए, हो सकता है पार्टी वार्टी करनी हो, इनको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना हो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ रहा है। जब भी आपने कभी भी इनको गलत रास्ते पे जाने से बचाया, तो ये हमेशा ओफेंड होकर इनको ऐसा लगा कि आप इनके खिलाफ जा रहे हो या आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपके पर्सन खुश नहीं थे, ठीक है ना। तो पर बात ये है कि आपके जाने के बाद तो इनको मज़ा आना चाहिए था, आपके जाने के बाद तो इनको एक सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना वो सेटिस्फेक्शन आ रही है, ठीक है, ना वो मज़ा आ रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ चला गया जिस दिन से आप चले गए। कहते नहीं है, आप अगर सच्चे दिल का दिल के टुकड़े टुकड़े करते हो, ये सारी चीज़ें होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं हो सकता है कि कहीं ट्रैवल करके जा रहे हो और ये गाड़ी में अकेले हों या अपनी फैमिली के साथ भी हो सकता है। तब जब भी ये पर्सन कोई गाना सुनते हैं ना, कोई सेपरेशन से रिलेटेड या कोई भी लवर से रिलेटेड, तो इनके मन में पता है कि इच्छा जाग जाती है कि मैं और मेरे पर्सन भी ऐसे हो सकते थे। मैं और मेरे पर्सन भी ऐसे हो सकते थे, पर ये चीज़ हुई नहीं, पता है। इसको मतलब इनका जब भी ऐसे कुछ सुनते हैं ना, इनका बहुत मन करता है कि आपसे बात करें या आपको वापस बुला लें कि चलो जो हो गया सो हो गया, अब वापस आ जाओ, अब नई से शुरुआत करते हैं। इनको पता है एक बार आप देखो, बहुत बार कैंडल बुझ रही है, इसका मतलब साफ़ है ये अपनी इस इमोशन को हाइड कर रहे हैं। इन्होंने आपके सामने कभी बताया नहीं होगा, नहीं बताया ना। जिन जिन को लगता नहीं बताया, वो कमेंट सेक्शन में एक ऑरेंज हार्ट बना दो, ऑरेंज कलर का दिल बना दो, इमोजी में जाके ढूंढो, मिल जाएगा ऑरेंज कलर का दिल। तो ऐसा लग रहा है कि इस चीज़ को ये छुपाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इनफैक्ट इनके मन में बहुत टाइम से आ रहा है, फिर कैंडल बुझ गई। इनफैक्ट इनके मन में बहुत पहले से आ रहा है कि एकदम से आके ना आपको ये चीज़ बोल दे कि मतलब ये थक गए हैं। जो वेटिंग गेम चल रहा है ना, पासिंग द पार्सल चल रहा है, या तो तुम आओ या तो मैं आऊँ, कौन आएगा, कौन सही है, कौन गलत है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, धीरे धीरे मैं देख रही हूँ ये पर्सन बहुत ही आपके लिए अच्छे पार्टनर आगे जाके साबित हो सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बातों को किसी के साथ शेयर नहीं करते और बहुत ही आसानी से आपकी बातों को ये छुपा देते हैं। आप दोनों के जो सीक्रेट्स है वो आप किसी से भी शेयर नहीं करते, एक दूसरे के मतलब प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, ठीक है। और जब भी नहीं देते तब भी एक दूसरे का मतलब ये एक है कि दोनों की बातें दोनों तक ही रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप दोनों के लिए ही, और इसका फ्यूचर भी पता है बहुत अच्छा होगा। आप एक बार रिकनसाइल कर जाते हो ना, अगर ये पर्सन अपनी चुप्पी को तोड़ लेते हैं, तो जहाँ जहाँ भी खामियां हैं ना, आप दोनों मिल के सॉल्व कर लोगे। लेकिन जब तक आप दूर दूर से एक दूसरे के बारे में सोचते रहोगे ना, ये एनर्जी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करे। इनफैक्ट मैं अभी भी देखो जितनी बार कैंडल बुझ चुकी है, इसका मतलब एक लाइक तो बनता है। गाइस अपनी एनर्जी भेजिए मेरे पास, देखते हैं आपके पर्सन की ईविल एनर्जी जीतती है या हम जीतते हैं, ठीक है ना। जल्दी से जल्दी सभी के सभी लाइक करेंगे।
आप लाइक करोगे तो कैंडल नहीं बुझेगी। चलिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि झुकने का मतलब ये नहीं होता कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप दांव में लगा दो, पर झुकने का मतलब ये होता है किसी रिश्ते को अगर इम्प्रूव करना है या किसी रिश्ते में कोई चीज़ चेंज करनी है तो उसको करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है ना। अगर देखो, दो चीज़ें हैं, या तो अभी झुक कर अपना रिश्ता सही कर लो, और झुकना भी क्या है, इसको तो सही करना बोलते हैं, या तो ज़िंदगी भर तब पछताते रहो कि अगर यार तब झुक जाते या तब सही कर लेते तो शायद आज कुछ और ही होता, शायद आज दोनों साथ में होते, शायद मेरी लाइफ पार्टनर कोई और होती, मेरा लाइफ पार्टनर कोई और होता, हमारे बच्चे होते, साथ में फ्यूचर होता। अब उसी इंसान को किसी और के साथ देखोगे तो आपके मन में भी आएगा, अरे यार सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हैं। धीरे धीरे मैं देख रही हूँ अब दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा है, पर दोनों में से किसी की भी फीलिंग्स ऐसी नहीं है कि फेड हो गई हो। 11-11 किसको देखा, कमेंट सेक्शन में पिंक हार्ट बना दें सभी के सभी। दोनों की रिलेशनशिप ऐसा लग रहा है कि दूर होके भी अभी भी चल रही है। दोनों एक दूसरे के बारे में ऐसे सोचते हो कि अभी भी साथ हो। अब में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि इनको वापस लें या ना लें, या तो मूव ऑन कर ले या तो किसी और को चांस दे दे। पर जब भी आप इनके बिना दुनिया इमेजिन करते हो, ठीक है, वर्ल्ड इमेजिन करते हो, तो आपको ऐसा लगता है अरे यार नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग, ठीक है, समथिंग इज़ मिसिंग। सो रीड योर मैसेजेस। साइंस सिंबल आपको 11-11, 555 या 333 बहुत बार दिखता है, या 444 बहुत बार दिखता है। दिस इज़ योर साइन दैट समथिंग गुड इज़ कमिंग टू यू। इनफैक्ट ये आपका जो पास्ट लव है बहुत ईगर है आने के लिए, ठीक है। ईगर मीन्स रुका नहीं जा रहा, अब तो ऐसा लगता है कि बस आ जाए, ठीक है, अब तो ऐसा लगता है कि बस आ ही जाए। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। इस रीडिंग को प्यार देना मत भूलना, फीडबैक दे के ज़रूर जाना। कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक होगा, देख के ज़रूर जाना। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।